तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है और जैसा कि आप मेरे पीछे एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं और ये न्यूज़पेपर की सिर्फ कटिंग मात्र नहीं है, ये 2026 में ऑफिसर बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा करने का एक जरिया भी है। अगर बात करें बिहार की तो आपको बिहार में एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हाल फिलहाल में देखने को मिलने वाली हैं। कौन-कौन सी वैकेंसी है, कितने नंबर की वैकेंसी रहेंगी, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपका कह सकते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन्स आएँगे और बहुत सारी बातें जो कि अभी तक आपका कन्फ्यूज़न था, उसको मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। अगर बात करें बिहार में वैकेंसी की, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी वैकेंसीज़ अलाइन हैं और आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को हाल-फिलहाल में मिलने वाली हैं। कौन-सी वैकेंसी है, चलिए बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कृषि विभाग में आपको 694 पौधा संरक्षक और निरीक्षक की यानी कि आपको इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जिनकी जल्दी यहाँ पे नियुक्ति होगी। बात करें कृषि विभाग बिहार के, तो यहाँ पे 694 पद को पुनर्गठित करा है और सृजित भी किए गए हैं। इन सभी पदों पर बहाली होगी, कृषि विभाग ने ये स्वीकृति दी है। इसी के साथ-साथ यहाँ पे 534 जो पद आपको देखने को मिल रहे हैं प्रखंडों में पौधा संरक्षक, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएँगे। इसके अलावा 101 अनुमंडल कार्यालयों के तहत पौधा संरक्षण निरीक्षक के पदों का सृजन किया गया है, ठीक है? जबकि राज्य के 38 जिलों में सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के कार्यालयों में एक-एक पौधा संरक्षक निरीक्षक के पद को सृजित किए गए हैं, जबकि सभी 9 प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालयों में भी एक पौधा जो आपका संरक्षक निरीक्षक के पद की सृजित किए गए हैं। अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक मुख्यालय के कार्यालयों में 3 पौधा निरीक्षक तैनात होंगे, जबकि संयुक्त निदेशक कार्यालय में 6 पौधा संरक्षक निरीक्षक की पद यहाँ पे सृजित करे जाएँगे। यानी कि आपको इतना तो देखने को मिल रहा है कि चलिए फाइनली हमारे लिए कोई तो वैकेंसी देखने को मिल रही है ना? और जहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ जो पद हैं ये भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। भाई 694 पद की अगर बात करें तो ये पद 694 मात्र नहीं है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट अगर देखोगे तो लगभग आप अगर अगर वैकेंसी एक भी अगर एक स्टूडेंट को मिलती है तो उससे कहते हैं कि ना एक वैकेंसी मिलने से ही लगभग उसका एक परिवार, एक उसका पूरा रिलेटिव और एक पूरा समाज उससे जुड़ा होता है कहीं न कहीं, ठीक है? चलिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आपको। बात करें अगर बिहार में तो आपको यहाँ पे पौधा संरक्षक और साथ-साथ आपको पौधा संरक्षक की यहाँ पे पद देखने को मिलेगी, जो कि टोटल नंबर में आपके यहाँ पे 694 रहने वाले हैं। क्या इसकी योग्यता है? क्या कितने कितने नंबर पद आएँगे? क्या एग्ज़ैक्ट सही फिगर है कि नहीं है? इससे ज़्यादा होंगे, कम होंगे? वेतन क्या मिलेगा? और चयन प्रक्रिया यहाँ पे क्या रहने वाली है? उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। पहली बात तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पे इन 694 पद को जो पद आपके हैं, इनको यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है। यानी कि हाल-फिलहाल आपको 694 पर यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है बिहार में, ठीक है? और ये भर्ती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बहुत ही बड़ी भर्ती रहने वाली है क्योंकि आप देखोगे एग्रीकल्चर की जो भी वैकेंसी आती हैं, आईपीएस, एएफओ के अलावा, तो वहाँ पे भी नंबर कम ही है, अब तो कम होते जा रहे हैं, है ना? तो इसके अलावा एक जो बड़ी वैकेंसी हुई है, बीपीएससी ने आपको कंडक्ट करवाया था एग्ज़ामिनेशन और उसकी जॉइनिंग भी हो चुकी है, वहाँ पे 1100 पद लगभग आपके आए हुए थे, ठीक है? अब उससे बड़ी जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है 694 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बीपीएससी द्वारा ये आपका पेपर आयोजित कराया जाएगा। तो ध्यान रखना ये पेपर जो है ये कौन करवा रहा है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा और इसमें अगर हम लोग बात करें टोटल आपके 600 जो 94 पद हैं देखने को मिलेंगे। कृषि विभाग और बिहार सरकार में आपको यहाँ पे कृषि विभाग की भर्ती देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें पद कौन-कौन से देखने को मिलेंगे, तो पहला जो आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपका है पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक का और दूसरा पद यहाँ पे देखने को मिलेगा पौधा संरक्षण निरीक्षक का, यानी कि सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर का पद आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। टोटल आपके पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के पद यहाँ पे 534 देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल आपका 4 का रहेगा। इसमें आपको काम क्या है, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, तो यहाँ पे फील्ड स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना और किसानों तक मार्गदर्शन जो है पहुँचाना। जैसे कि कोई सरकार की स्कीम आती है, मान लो प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है फार्मर के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना आपका काम रहेगा और उसको क्रियान्वयन करवाना इसका काम आपको यहाँ पे रहने वाला है। ये आपका लेवल यहाँ पे 4 रहेगा, तो सैलरी आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगी और दूसरा है पौधा संरक्षण निरीक्षक का, यानी कि यहाँ पे 160 पद आपको देखने को मिलेंगे, ये आपका लेवल 6 का है और यहाँ पे कीटनाशक दुकानों की जाँच करना है आपका काम, रोग नियंत्रण करना है काम और तकनीकी निगरानी को रखना आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें जो फील्ड लेवल पे आपको जो दुकानें वगैरह होती हैं, जो आपके जन सुविधा कह सकते हैं केंद्र से होते हैं,
ठीक है, किसान मित्र वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना है, उनकी दुकानों की जाँच करना है, चीज़ें सही से किसान को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, क्या खाद का किस तरीके से स्टेटस है, खाद आ रही है तो सही से मिल रही है, नैनो डीएपी का इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कीटनाशक कैसे प्रमोट हो रहे हैं, क्या सही डोज़ उसकी बेची जा रही है, ये बहुत सारी तमाम बातें आपको यहाँ पे आपको कह सकते हैं कार्य आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये आपकी पौधा संरक्षण निरीक्षक की पद रहने वाली है। अब बात आती है कि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है, कुछ जूनियर्स का भी कॉल था, सर क्या मैं एलिजिबल होऊँगा इसके लिए? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, क्यों नहीं एलिजिबल हो? अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करके रखा है ना? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बेसिकली कॉलेज से भी करा है, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप सभी यहाँ पे एलिजिबल होगे। यहाँ पे आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट होनी चाहिए जब तक नोटिफिकेशन आए। तो यानी कि 4th ईयर में जो अभी बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी एलिजिबल हो। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, आपको आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मिल जाएगी, तो एलिजिबल आप भी हो जाओगे। तैयारी करना स्टार्ट कर देना। बीएससी हॉर्टिकल्चर इसके समतुल्य कोई डिग्री है, तो संभावित रूप से आपके यहाँ पे योग्य होंगे, क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पे भी योग्य करे गए थे। तो हॉर्टिकल्चर वाले ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेट नहीं करा जाएगा यहाँ पे आप भी बाकायदा शामिल रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह रहने वाली है कि कुछ का कहना है कि सिर्फ बिहार राज्य वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बीपीएससी जब भी कोई वैकेंसी निकालती है, अभी हाल-फिलहाल में आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, तो वो भी ऑल इंडिया एलिजिबल थे, ठीक है? 2300 स्टूडेंट को बुलाया गया था, 1100 को सिलेक्ट करा गया था। तो उस तरीके से ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी रहेगी, तो किसी भी राज्य से आप बिलॉन्ग करते हो, यूपी, पंजाब, है ना? हरियाणा, ठीक है? कहीं से अगर आप बिलॉन्ग करते हो किसी भी स्टेट से, तो आप फॉर्म भर पाओगे, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। और फाइनल के जो स्टूडेंट हैं, आपको जब नोटिफिकेशन इसका आएगा, उस डेट तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है? यानी कि अभी आप सेफ ज़ोन में हैं। अगर एक वैकेंसी आपकी 1-2 महीने, 3 महीने नहीं भी आती है, 2 महीने तो नहीं, अगर आती है, एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने आ जानी चाहिए लास्ट तक, नहीं आती तो आप सेफ ज़ोन में हैं, आप बाकायदा एलिजिबल इसके लिए हो जाओगे। वैसे तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए जब भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी वैकेंसी के लिए, ठीक है? आयु सीमा की बात करें, तो आयु सीमा उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो बहुत सालों से प्रयासरत हैं, कहीं न कहीं इधर-उधर लगे हुए हैं बेचारे, नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक, या कोई ऐसी स्थिति बन रही है, इस वजह से उनकी एज हो गई है, तो 21 से लेके न्यूनतम एज 21 है, और 37 से लेके 40 तक आपका अगर इसके बीच में आपका एज जाता है, तो बाकायदा आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आपकी आयु इतनी यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, जो आपके ओबीसी स्टूडेंट हैं, एससी स्टूडेंट हैं, एसटी स्टूडेंट हैं, और जो महिलाएँ हैं, है ना? उनको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स और नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है? बिहार राज्य में जो भी नियम लागू होते हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को आरक्षण है, ओबीसी, एसटी, है ना? एससी हमारे भाई-बहन जो हैं, उनको है, और जो दिव्यांगजन वगैरह होते हैं, उनको तो यहाँ पे छूट देखने को मिलती है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू उनका जो कैटेगरी में जिससे वो बिलॉन्ग करते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात निकल के आती है कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी में बात करें, 2 यहाँ पे पद देखने को मिल रहे हैं, एक आपका पर्यवेक्षक का है, एक आपका निरीक्षक का है। तो जो आपका पर्यवेक्षक का पद रहने वाला है, ये लेवल 4 का है, तो ग्रेड 2400 पे मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पे लेवल 6 है, तो ग्रेड पे आपको 4200 यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर बात करें टोटल यहाँ पे आपके सैलरी की, तो यहाँ पे आपको 41,000 रुपए पर महीने मिल जाएँगे, 8th पे कमीशन लागू होगा। फिर आपको जब से लागू लागू तो हो चुका है, आपको जब जॉइन करोगे, एरियर वगैरह कट के अच्छा खासा आपके खाते में बैलेंस मिलने वाला है, ठीक है? इसके लिए टेंशन नहीं लेना। फिर बात आती है आपका निरीक्षक का, तो यहाँ पे लेवल आपकी 6 की है, ग्रेड आपका 4200 रहेगा, और यहाँ पे 60,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी, और इसमें भी आपको सभी में ग्रेड जो आपका वेतन आयोग जो है, 8th पे कमीशन लागू है, तो सैलरी आपको अच्छी खासी है। इसके अलावा इसमें अगर देखोगे डीए है, इसके अलावा एचआरए कंपोनेंट इसके हैं, मेडिकल क्लेम और पेंशन वगैरह की सुविधा आपको देखने को मिलने वाली है। अब आती है बात, सर इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपके 4 पेपर रहेंगे टोटल, ठीक है? ध्यान सुनना, 4 पेपर रहेंगे, 4 पेपर में एक हिंदी का पेपर है, एक जीके का पेपर है, और 2 आपके एग्रीकल्चर के पेपर होने, एक जनरल एग्रीकल्चर, एक आपका एंटो, पैथो और निमेटोलॉजी वाला जो पोर्शन पेपर है, वो आपका रहने वाला है। अब 4 पेपर यहाँ पे रहेंगे, 4 पेपर में आपका जो हिंदी है, ये आपका बिल्कुल इसको सिर्फ क्वालीफाई करना है। जीके को, साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर को, या आपको यहाँ पे टोटल कट ऑफ बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो यानी कि 4 पेपर हैं, एमसीक्यू माध्यम में पेपर होंगे, 500 टोटल आपको नंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 50 नंबर का अगर हो सकता है, वैसे तो इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, है ना? जो आपकी सुपरवाइज़र वाली है, वहाँ पे दस्तावेज़ सत्यापन होंगे, और 50 अंक आपको इंटरव्यू के भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अगर संभावित है इंटरव्यू अगर इसमें हुआ तो, उस केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर आता है परीक्षा का पैटर्न, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, जिनको एग्ज़ाम भाई देना है, सीरियस कैंडिडेट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें आपको बहुत ज़रूरी बातें जो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं।
सबसे पहली और ज़रूरी बात निकल के आती है कि सर यहाँ पे एक तो पेपर आपका जो है पेपर 1 जो होगा वो सामान्य हिंदी का यहाँ पे होने वाला है और सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन आएँगे, 100 अंक मिलेंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। सिर्फ़ आपको क्वालीफाई करना है, यहाँ पे आपके फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, है ना? ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का है, ये आपको सिर्फ़ क्वालीफाई करना है। इसके अलावा पेपर 2 रहेगा जहाँ पे आपको जीके वाला जो पोर्शन है, ये आपका पूछा जाएगा और जीके में टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक का रहेगा, 2 घंटे का टाइम, ये मेरिट में आपको फाइनल जो बनेगी उसमें नंबर इसके जुड़ेंगे। फिर आएगा आपका पेपर तीसरा जहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर के वो सारे सब्जेक्ट जो आप अभी तक पढ़े हो। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन है, 200 अंक का ये हो जाएगा, ठीक है? 2 घंटा टाइम, मेरिट में ये भी जुड़ेगा और यहाँ पे आपके प्लांट प्रोडक्शन, है ना? मेन तो प्लांट प्रोडक्शन की वैकेंसी है, तो प्लांट प्रोडक्शन में पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाएगा और ये प्रश्न 100 रहेंगे, 200 अंक का रहेगा, 2 घंटे का पेपर है, मेरिट में जुड़ेगा। यानी कि आप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रखता है वो ये 3 रखते हैं, है ना? और 3 मिला के टोटल 500 यहाँ पे नंबर बनाएँगे। 500 में से आपका सिलेक्शन जो है निर्धारित किया जाएगा कि आपने पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में किस तरीके से किया है। हिंदी को सिर्फ अगर क्वालीफाई कर लिया तो आपका चयन यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल जो मेरिट बनेगा ये 500 अंक का बनेगा और 500 में आपका पेपर 2, 3 और 4 को आधार बना के मेरिट बनाई जाएगी। अब 500 में कितना आप लेके आते हो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रहने वाला है। ठीक है? तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। बात आती है सर पेपर जो आपका 2 है और पेपर जो आपका 3 है और पेपर जो 4 है। तो पेपर 2 है जहाँ पे जीके पूछा जाता है, उसमें बिहार स्पेशल पूछा जाना है। तो बिहार स्पेशल में जो भी बुक आती हो मार्केट में उसको आप उठा लेना, वहाँ से पढ़ लेना। हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी के लिए भी बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, उनको पढ़ लेना, सिर्फ क्वालीफाई करना है। लेकिन ज़रूरी बनता है आपके लिए एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। एग्रीकल्चर का वैकेंसी है और एग्रीकल्चर क्वेश्चन भी आपको जो पेपर 4 आपका है, उसमें आपको पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और आपका निमेटोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो उसको अच्छे से तैयार करना है। और बहुत बढ़िया अच्छे लेवल का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अगर आप सिलेबस पे जाओगे, तो देखोगे बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे सिलेबस सेट करा गया है। पेपर 3 की बात करें, यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर आपका है और पेपर 4 में आपका प्लांट प्रोडक्शन है। तो इसमें लगभग आप देखोगे 60 से लेके 70% वेटेज आपको प्लांट प्रोडक्शन का देखने को मिलेगा और इसमें जनरल एग्रीकल्चर में सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। एक्सटेंशन भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रोनॉमी भी है, इकोनॉमिक्स भी है ना? तो सभी आपके एग्रोनॉमी वगैरह सभी शामिल हैं, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सभी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो आप आईपीएस, एफओ मेंस के लिए तैयारी करते हो ना, तो वही आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। इसके अलावा प्लांट प्रोडक्शन की बात करें तो ये इसको आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आर.एस. सिंह की जो बुक है इसको पढ़ लेना, माथुर उपाध्याय की जो बुक है उसको पढ़ लेना, ठीक है? और भी एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई चैनल पे कि कौन-कौन सी बुक पढ़ के आप यहाँ पे इसको पैथोलॉजी को कवर कर सकते हो। तो मैम भी आपको अच्छे से समझा देंगी कौन-कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है। रिफ्रेशर वगैरह भी पढ़ सकते हो, रिफ्रेशर भी अच्छी है, एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर बुक, उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? बात करें कब तक वैकेंसी सर आ सकती है, सबसे ज़रूरी बात। वैसे तो आकलन यही था कि जो मार्च लास्ट है तब तक नोटिफिकेशन का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर लेट भी होता है तो मैं बोलूँगा अप्रैल लास्ट तक आपका हो सकता है। संभावित यही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है इसका आ जाए, ठीक है? और परीक्षा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आएगा तो 2 से 3 महीने, 4 महीने तक के बाद पेपर आपका हो जाएगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर अभी भी तैयारी करते हो तो लेट नहीं हो, वरना नोटिफिकेशन का टाइम आपको वेट नहीं करना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हो तो पहला दिन जब आपको उसके बारे में सूचना मिल रही है, आपको लग रहा है कि आसार वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी अपनी पहले से फ्रीक्वेंट रखो, है ना? एग्रीकल्चर एग्ज़ाम फ्रीक्वेंटली आते हैं और आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, तो तैयार रहो। अभी से आपको परीक्षा जो है ये देखने को मिलेगी, पद वगैरह नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, तो आपको तैयारी शुरू कर है ना? अब बात आती है किस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको सबसे पहले अपने जो जनरल एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट हैं इनको तैयार करना है ना? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी जो आपका पेपर 4 है, यानी कि जहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी का पोर्शन है, इसको पूछना चाहिए। यानी कि बुक्स पे आप ध्यान दोगे तो रेड्डी रेड्डी को पढ़ो, नेमरा सुंडा को अच्छे से पढ़ो। अभी तो आपकी एडवांस वाली जो बुक आ गई उनको भी पढ़ो, है ना? पीवाईक्यूज़ भी चैनल पे मैंने करवाए हैं, लाइव सेक्शन में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करो, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, क्या पैटर्न रहा है कि कौन से टॉपिक को इसमें फेवर मिला है, ज़्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली वहाँ से पूछे गए, ठीक है? रिवीजन करो, जो आपने पढ़ के रखा है, जो चीज़ें कठिन है, अभी भी आपके पास समय है, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो और फाइनली, है ना, अपना रिवीजन जारी रखो और पढ़ाई अपनी जारी रखो। कंटिन्यू बेसिस पे अगर आप करते हो, तो बाकायदा आप इस एग्ज़ाम में आपकी जो वैकेंसी है, आपके लिए कह सकते हैं यहाँ पे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलने वाली है। तो फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल आपकी वैकेंसी के बारे में, बहुत अच्छे खासे पद देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी है उन सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो फाइनल ईयर में
जो पास आउट हो चुके हैं, जो एमएससी कर रहे हैं या जिनको गवर्नमेंट ऑफिसर 2026 में लगना है, तो मैं बोलूँगा कि आपको 694 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं और एग्रीकल्चर में इतने पद आना किसी वैकेंसी में और ऐसी वैकेंसी जहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी है, एक रेप्यूटेड आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो बिल्कुल आप गो थ्रू इसके थ्रू करो और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके एक्स्ट्रा तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी